शिव वृंदावन बिहारी लाल के जय। अभी तक आप जो है हिरण्याक्ष की कथा को सुने। आपने सुना कि जो है कश्यप महाराज की जो पत्नी थी उससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो पुत्र हुए। पूर्व में आपने सुन लिया कि जो हिरण्याक्ष है उसका वध भगवान ने वाराह शरीर धारण करके किया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो जितनी उनकी पत्नियां हैं वो रोने लगी, रोदन करने लगी। तब जो है उसके भाई हैं, उसका नाम है हिरण्यकश्यपु, उसने उसको समझाया कि देखो रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। रोने से क्या मिलता है? अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसके लिए अगर आप 1000 वर्ष तक रोगे तो भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए रो मत, उसका बदला मैं लूंगा। और इस प्रकार सबको समझाकर हिरण्यकश्यपु ने अपने अनुचरों को भक्तों को सताने का आदेश देकर मैं अजय बन जाऊंगा, मैं अमर बन जाऊंगा, ऐसा विचार करके मंदराचल पर्वत पर गया है। और मंदराचल पर्वत पर जाकर जो हिरण्यकश्यपु है वो एक पैर पर खड़ा होकर, अंगूठे पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। जब उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई तो संसार में उत्पात होने लगा, समुद्र खौलने लगा, पृथ्वी कंपन करने लगी, उसके जो अग्नि है, जो तेज है वो बढ़ने लगा। तीनों लोग जलने लगे, छिन्न भिन्न होकर गिरने लगे। उसके भयंकर तप को देखकर ब्रह्मा जी उसके पास जाकर कहने लगे, हे पुत्र, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, उत्तिष्ठन्ति भद्राते तपः सिद्धो श्वनिकश्यप वारदो हमानुप्राप्तने वनो में प्राप्त मोवरः। हे जो है पुत्र, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? कश्यप पुत्र उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? हिरण्यकश्यप विनती करने लगा, नाहम अघाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणो इंद्रिय मनोर्बुद्धि विकारेण योक्तम मनुष्ये। क्या बढ़िया प्रार्थना की है, देखो तो जरा। हे प्रभु, नमः अघाय बीजाय, आप इस संसार के बीज हो, आपने इस संसार को बनाया प्रभु, आपसे ही ज्ञान है और आपसे ही विज्ञान है। परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा, किसी को अगर अपनी बात मनवानी हो ना तो पहले उसको चापलूसी करनी चाहिए, ऐसा विधान है। तो ब्रह्मा जी को चापलूसी कर रहा है, देखो तो भैया क्या बोल रहा है, नमः अघाय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तयो। हे ब्रह्मा जी, आप ज्ञान और विज्ञान की मूर्ति हो। प्राणे इंद्राय मनोर्बुद्धि, आपसे ही प्राण है, आपसे ही इंद्रियां हैं, आपसे ही मन है और आपसे ही बुद्धि है।
और इन सब विकारों, जो जितने विकार हैं, उनको आप धारण करने वाले हैं। आप अंतर्यामी हैं। मैं आपको सबसे पहले बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ महात्मा। हे ब्रह्मा जी, आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो नतां रहे त्रिवा नास्तमन्यादिपं तीर्थे नाभो मे निबरो मृत्यो नरे मृगारपि। अगर आप मेरे को वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दो। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र, इस संसार में कोई अमर नहीं। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं भी अमर नहीं। एक समय आता है तो मुझको भी संसार से, इस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन तुमने घोर तपस्या की है, अमरता के अलावा कुछ ही मांग लो। तब जो है अटपटा वरदान मांगा है हिरण्यकशिपु ने भैया। ऐसा वरदान मांगा कि न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न कोई मुझको देवता मार सके, न कोई मेरे को जानवर मार सके, न कोई मेरे को मानव मार सके। न जाने क्या क्या वरदान सज्जनों, आप तो सुनते रहते हो, देखते रहते हो। इतना सारा वरदान मांगा। वरदान प्राप्त करने के बाद भाई के मृत्यु का स्मरण करके हिरण्यकशिपु ने देव देवता सारी दिशाओं को असुर से भर दिया, विद्धार कर दिया। मनुष्य, गंधर्व, ऋषि, सर्प आदि सबको वश में कर लिया। असुर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। आसुनम प्राण रक्षात्यसुरा, जो अपने प्राणों का ही पोषण करे, वही जो है असुर है। और देव कौन है? ददाति देव, जो केवल देता है वो देवता है। जो अपने लिए जीता है वो असुर है, और जो दूसरों के लिए जीता है वही देवता है। जो दूसरों का भला करता है वही देवता है। जो स्वयं का देख कर दूसरे के बारे में सोचता है वही देवता है। और उसी को धर्म कहा गया है। रामचरितमानस पढ़िए तो जरा, क्या कहते हैं गोस्वामी? ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा नहीं सम अधमाई। पर पीरा नहीं शम अधमाई, पर हिस सरिस धर्म नहीं भाई। उसी को देवता कहते हैं जो देव। और राक्षस, राक्षणार्थी रक्षिणा, जो केवल अपने समृद्धि की रक्षा करे वो राक्षस है। ज्यादा पैसा जो जोर जोर के रखते हो ना, ध्यान रखो, राक्षस है वो व्यक्ति। इतने ही राक्षस तो पेट कभू नहीं भरे, वही का पेट नहीं भरता। इसलिए राक्षस जो अपनी समृद्धि की रक्षा करे, वरदान पाकर स्वर्ग लोक जाकर विश्वकर्मा द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं को बंद करा दी और ऐश्वर्य युक्त इंद्रवन में रहने लगा। आदेश दिया कि जहाँ ब्राह्मणों का समाज हो, गौशाला हो, वेद पुराण का प्रवचन हो, यज्ञ हो, उस स्थान पर आग लगा दो।
यत्र यत्र द्विजं गावो वेदवर्णाश्रम क्रिया ताता जनपदं यन्तं संतद्वावृसारदा। आप लोग सोचते होंगे कि हर राक्षस केवल ऐसा क्यों करता है कि ब्राह्मणों पर हमला, गौओं पर हमला। याद रखिएगा सज्जनों, जब तक ब्राह्मण है, जब तक यज्ञ है, जब तक गौ है, तब तक जो चतुर्थ स्तंभ है धर्म का वो है। जिस दिन ब्राह्मण समाप्त हो जाएगा, जिस दिन मंत्र समाप्त हो जाएगा, जिस दिन यज्ञ समाप्त हो जाएगा, उस दिन पूरा धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए वेद की रक्षा करें, ब्राह्मण की रक्षा करें, गौ की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, यही आपका कर्तव्य है। यत्र यत्र द्विजं गावो वेदवर्णाश्रम क्रिया ताता जनपदं यान्तः संदीपितं वृषाचतः। इसलिए क्या करो, जाओ अनुचरों को लगा दिया, पृथ्वी पर जहाँ धर्म होता, कर्म होता, वहां जाकर ऋषि मुनियों को मारने लगे, सताने लगे। रामचरितमानस में गोस्वामी लिखते हैं, शुभ आचरण कतहु नहीं कोई, देव विप्र गुरु मानन कोई। जहि जहि देश धेनु द्विजो पावहे, न नगर गाँव पुरे आगे लगावहे। नगर गाँव पुर आग लगावहे, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धरा अकुलानि। और जैसे धर्म बढ़ता है तो जो पृथ्वी है वो गौ का रूप धारण कर लेती है। सज्जनों, पृथ्वी देवताओं के पास गई, देवता मिलकर विचार कर रहे हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पायो प्रभु करयो पुकारा। कह पाए प्रभु करयो पुकारा। सब देवता आकाश मंडल से भगवान को पुकारने लगे। शिव जी बोले कि हे देवगणों, धीरज धरो। देव वेद ब्राह्मण साधु और धर्म से द्वेष करने वाला शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी हमको देव से, वेद से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से बैर नहीं करना चाहिए, द्वेष करना नहीं चाहिए। बोलिए जय जय श्री राधे। हाँ, जीवन में याद रखना, सबसे बैर करना, सबसे दुश्मनी करना, पर वेद से, देव से, ब्राह्मण से, साधु से, धर्म से मत करना, वरना नष्ट हो जाओगे। प्रतिज्ञा सुनकर आकाशवाणी हुई, यदा देवेषु वेदेषु गासु प्रेषु साधुषु, धर्मं मयं च वेदासावा आशु विन्दते। पृथ्वी भगवान से आश्वासन पाकर कुछ शांत हो गई। उधर संसार में धर्म के नाम पर हिरण्यकश्यप जो है कि तुति बोलने लगी, ऐसा ऐसा काम करता प्यारे।
हाँ, इस हिरण्यकश्यपु का विवाह हुआ था। उस रानी का नाम था कयाधु महारानी। क्या नाम था? कयाधु। उनके 4 पुत्र हुए, एक सरहद, दूसरा अनुहद, तीसरा हद और चौथा होने वाला है जिसका नाम होगा प्रहलाद। क्या नाम होगा? प्रहलाद। जिसमें जो है प्रहलाद सबसे छोटा था। उनसे मां के गर्भ में ही भगवान के गुणवाद कथाएं सुन ली। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया था, तपस्या में लीन था, तब गर्भवती कयाधु को इंद्र अपहरण करके ले गया। रास्ते में नारद जी मिले, वार्तालाप हुआ। अंत में नारद जी ने समझाने पर इंद्र ने कयाधु को वहीं छोड़कर वहां से चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए थे सज्जनों, और वहीं कयाधु को नित्य कथा कीर्तन सुनती। उसके प्रभाव में जो गर्भस्थ बालक हृदय पर पड़ा था, जो गर्भ में पड़ा था प्रहलाद, उसके हृदय में बात घुस जाती। पिता हिरण्यकश्यपु के तपस्या से वापस आने पर कयाधु को घर ले गया। समय पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। बड़ा होने पर प्रहलाद जी को शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अर्मक के पास देवचित यानी मायावी विद्या सीखने के लिए, दैत्यों की शिक्षा करने के लिए भेजे। गुरुपुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने लगे, लेकिन उनका मन कोई असर नहीं हुआ। वह तो भैया भगवान के कीर्तन करता। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया, और प्रहलाद जो है बुलाया तो प्रहलाद आए और पिता को प्रणाम किया। पादयो पतितं बालम पिता ने स्वासुरा परे ध्वजं चीरं दर्भं पराममं निर्वातम। अपने पुत्र को प्रणाम करते हुए देखकर हिरण्यकश्यपु ने आशीर्वाद दिया और बहुत समय तक अपने छाती में लगाकर आलिंगन किया। बड़ा आनंदित हुआ। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से बोले कि हे पुत्र, तो गुरु के यहाँ ज्ञान लेने गया है, ज्ञान प्राप्त किया है, मुझे कुछ सुना दे। तब जो है प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। हे जो है पिताजी, 9 प्रकार की भक्ति है सज्जनों। इस संसार में 9 प्रकार की भक्ति, आप लोग सुनो। पहली भक्ति है श्रवणम। श्रवण का अर्थ क्या है? कथा को सुनना। किसने सुना और करा कौन? राजा परीक्षित जी सुन रहे हैं और कर रहे हैं। दूसरा कीर्तनम। दूसरा कीर्तन किसने किया? सुखदेव जी, नारद जी, ये लोग कीर्तन करते हैं। स्मरण, स्मरण किसने किया? जिसकी कथा आप सुन रहे हो, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, इन्होंने स्मरण करके भगवान को प्राप्त कर लिया। पाद सेवन, वो किसने किया? लक्ष्मी ने किया, केमट ने किया। पाद सेवनम, पैरों को धोते हैं भैया। अर्चनम, अर्चन किसने किया? पृथु जी महाराज ने और कुब्जा ने भैया अर्चन किया। वंदन किसने किया? अक्रूर ने। और दास्यम, सबसे बड़ा दास कौन? भगवान का, हनुमान जी। और साख्यम, साख्य किसने किया? अर्जुन ने। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को निवेदन किसने किया? बाली ने और जटायु ने। प्रहलादो स्मरणो
तदाधिभजने लक्ष्मी पृथ्वं पूजते अगुरं स्वाभिवन्दने कपे पदे द्रासर्थं रासाख्यो अर्जुन सर्वस्वात्मवेदनं बाले भूतं कृष्णात् परम्। पिताजी को महाराज नोधा सुना रहे हैं। पिताजी मानस में भी 9 प्रकार की भक्ति कही गई है। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भक्ति मम गुण गान करहि कपट तजिगान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाशा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठम तमशील विरति बहुकर्म निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातवा सम्मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा आठवा जथा लाभ संतोषा सपने हूँ देखे ना पर दोषा सपने हूँ देखे ना पर दोषा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हर सन दीना नवम एकव जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई। और प्रहलाद के ऐसे वचन को सुनकर हिरण्यकश्यप गुरुपुत्र को बुलाए भरा बुला कर लगे कि प्रहलाद को क्या सिखा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो ऐसा नहीं सिखाए हैं। और जैसे सुने गुणवान को जो गोदी उतार करके थे उसको गोदी से जो है फेंक दिया। ये क्या सिखा रहे हो? गुरुपुत्रों ने कहा ना मरणात्मनं प्राण प्रीतम सुतो वदास्वानम तौ श्रुतम। हे महादित्य राजा, ये आपका जो पुत्र है ना, जो कुछ कहता है यह जो है उसकी छोटी बुद्धि है, उसको पता नहीं है, हमने ना सिखाई है, हमने ना बताई है, पता नहीं कहाँ से सीख रहा है। प्रहलाद जी बोले अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तुम्हारे शास्त्रों में तुममें मुझ में सर्वत्र है। जैसे बातों को सुने तो भैया अनेक यातनाएं दी और जब नहीं मरा तब जो है गुरु जी के पास लाकर छोड़ दिया। दैत्यराज के पुरोहितों ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या प्रयोग किया। उस कृत्या ने अग्नि के वश में प्रज्वलित त्रिशूल को हाथ में लेकर प्रहलाद जी को छाती मारा, लेकिन वह त्रिशूल वृक्ष स्थल को स्पर्श करते ही छिन्न भिन्न हो गया। जिसके राक्षक भगवान उसको कौन मारेगा? जाको राखे साया मार सके न को
रक्षक भगवान है, उनको कौन मार सकता है प्यारे। सिम की चाप सकई कोई ताशु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिनके भगवान रखवार है उनको कौन मार सकता है प्यारे। शंकराचार्य कहते हैं आत्मा जो है नाश होने वाला नहीं है। नामे मृत्यु साक नामे, जाति भेदम पिता शिव पिता नेवा, मेनिमं मातना जन्मं न बंधु मित्रो गुरुणान शिष्य, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसलिए पुरोहितों ने नष्ट कर दिया, पीछे स्वयं नष्ट हो गए। प्रहलाद जी महाराज ने पुरोहित को दशा देकर कहने लगे, यदि मैंने अपने प्राणों का हनन किसी का द्वेष नहीं किया है तो मेरे भगवान नारायण मेरी रक्षा करेंगे। हाँ, गुरुपुत्र कहते हैं और कहा, भगवान से धन किया कि देखो भगवान जी जैसे भी हैं ये मेरे गुरु के भाई हैं, ये मेरे गुरु हैं, इनको जीवित कर दो, जीवित कर दो, जीवित कर दो। जैसे जीवित हुए गुरुपुत्रों ने कहा कि हे पुत्र तू बड़ा दयालु है, हमने तेरे मारने का उपाय किया पर तूने हमें प्राण दान दे दिया, धन्य है तू संसार में चिरंजीव हो, बड़ा बलवान हो, पुत्र हो, पौत्र हो, भगवान करे सब कुछ अच्छा। माता कयाधु प्रहलाद से कहने लगी, बेटा तुम पढ़ने में अपने मन में क्यों लगाते। प्रहलाद बोला, माँ पोथे पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसलिए माता मैंने जो पढ़ लिया है वो किसी ने नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ लिया बेटा तुमने। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। माता मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहीं पर लोक शवारा, काछ करन बदले दिले ही, करते डारी परम मन देहि। हे माता प्रभु का नाम ही संसार में सार है और बाकी सब जो है असार है। प्रहलाद जी अपने तो अपने जो आश्रम में पढ़ रहे थे बालक, उनको भी प्रहलाद जी समझाते हैं, हे साथियों बुद्धिमान प्राणी का कर्तव्य है कि बचपन से ही भगवान की उपासना करें, क्योंकि मानव शरीर नित्य होने पर भी सभी पुरुषार्थ का काम दुर्लभ है। कबहु को करी कारना नर देहि, देत्र इष्ट बिनु हेतु स्नेहि। हे मित्रों मानस में गोस्वामी लिखे हैं क्या, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। इसलिए भाइयों ये संसार में सार है तो केवल प्रभु का नाम है, उन्हीं को लो। और बाकी संसार में चार प्रकार के जीव हैं, अंडज, पिंडज, स्वतेज, उद्भिज। और जो है सब प्रकार से लोग जो है पाप पुण्य जब
समतोई होई ईस कृपा नर तन लहि सोई। प्रथम जीव जल माही आवे जलते बहोरी अन्न में पावे। इस प्रकार समझाए और सब लोगों को नाचने लगे, कीर्तन करने लगे और जैसे दन लगे भैया कि क्या कहा जाए। पता चला है ना कश्यपों को कि मेरा बेटा सबको बिगाड़ रहा है, अपना बिगड़ रहा है। बुला लिए अपने बेटे को कि जाओ पढ़ोगे लिखोगे नहीं, बंदी रहोगे तो हो सकता है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ जाए। पर जिसका दिमाग ठाकुर में आ जाए उसके दिमाग को ठिकाने पे ला नहीं सकता अपने सज्जनों। हाँ, उसका तो मन ठाकुर में रम गया है, तो कहाँ से आप उनको कर पाओगे। दैत्यों को आदेश दिया जाओ मार दो। तब दैत्यों ने प्रहलाद को हथियारों से हाथियों से कुचलाया, पर्वत से गिराया, समुद्र में डुबाया, गर्भ में खोलते तेल में डलवाया, नाग पासों से डसवाया, परंतु प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे और पिता से कहने लगे कि हे पिता, जिसको भगवान रक्षा कर दो कोई मार नहीं सकता। हाँ, तब प्रहलाद नहीं मरा तो अपनी बहन से हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन जाओ, तुमको वरदान प्राप्त है कि तुम अग्नि में नहीं जलोगी, ये दुष्ट को जलाकर मार दो। हाँ, जाओ मार दो। तब जो है होलिका दहन को देखे तो नर नारी सुख मानते हैं। होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्यकश्यप अश्रु बहाते हैं। आखिरी में क्या हुआ आप लोग जानते हैं, होलिका मर गई और भगवान प्रहलाद जी बच गए। हिरण्यकश्यप, तेरा भगवान कहाँ है जो तेरी रक्षा करता है। तब जो है भगवान प्रहलाद कहते हैं, हे भगवान, जो है भगवान सब जगह है। हाँ, क्या तेरे भगवान कहाँ कहाँ है। बोलते तुझ मेरा मुझ मेरा जग में राम समाया है। अरे तुझ में राम मुझ में राम जग में राम समाया है। खम्बहुरा खड़गहुरा जग में राम समाया है। सब में राम है। बोले खंभे में राम है, खंभे में राम है। तब क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने स्तंभम खंडमिनम त्वधानम अपने मुक्के से खंभे पर वार किया। तभी उस भयंकर शब्द से खंभे को फाड़ कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय। भयानक शब्दों के बाद हिरण्यकश्यप ने एक अद्भुत असाधारण कृत वाले जीवधारी को देखकर उसका जो मन कांप गया सज्जनों। हाँ, ना ही वो पशु है ना ही मानव है, बड़ा विचित्र आकृति वाला। उनकी आंखें लाल लाल, तीखे दांत तलवार के समान, ऐसा लग रहा है लपलपाती जीभ देखकर डर 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 कांप रहा है। भगवान को ललकार रहा है। देखो तो वो राक्षस गदा से प्रहार करना चाहता है, लेकिन भगवान के सामने वो हाथी के सामने चींटी क्या है। लेकिन शेर जो है शेर है भैया, भगवान भगवान है। हाँ, दोनों में घमासान युद्ध हुआ, ऐसा मारा प्यारे। हिरण्यकश्यप ने कहा मरने वाला नहीं हूं। बोले क्यों नहीं मरने वाला। बोले मैंने वरदान मांगा है। बोले क्या वरदान मांगा है। तो कहा तुमने वरदान मांगा था, मैं किसी देवता से मरूं,
न मैं किसी मानव से न मैं किसी जो है देवता से न मरूं, तो मैं कोई देवता नहीं हूं, मत स्वयं प्रकट हुआ हूं। तुमने कहा था न मैं जो है मानव से मरूं, न मैं जानवर से मरूं, तो ना था मैं नर हूं, आधा मैं सिंह हूं, तो मैं नरसिंह हूं। जितना भी सारा वरदान था प्यारे, सबको नष्ट कर दिया। न दिन में मरूं न रात मरूं, तो क्या समय, संध्या का समय है प्यारे। और जो छाती को फाड़े और फाड़ने के बाद उनके रक्त को पीने लगे, प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा मारा कि क्या बताया जाए। प्रहलाद जी मारे, डर के मारे कांपने लगे प्यारे। नरसिंह जी मारे और सिंहासन पर बैठ गए, गुस्से में लाल हो गए। लक्ष्मी को बुलाया, लक्ष्मी भयभीत होकर चली गई। देवता लोग जो है चले गए और आखिरी में प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, गोद में बैठाया। और प्रहलाद जी प्यारे क्या बढ़िया स्तुति कर रहे हैं प्यारे। ब्रह्मदया सुर गुणा मनोस्यार्थ सिद्ध स्वांतो मनोत्वानां वत्सो प्रवाहना। हे भगवान, आप देवता हो, मैं आपकी वरदान कहती हूँ। क्या कहना प्यारे भगवान की ऐसी ऐसी स्तुति की। मैं आपको एक लाइन में स्तुति सुनाने का प्रयास करता हूँ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेव महात्मने हराय उद्भीय सिहाय ब्राह्मणो परमात्मने। त्रिस्तंभ पिता पूतं कृत्वान्तनाधनं यत्र साधु गृहे जातो भावसरम कुल पावन। इस प्रकार बढ़िया बढ़िया स्तुति किए प्यारे। प्रहलाद को खूब वरदान मिला और प्रहलाद जी ने भैया भगवान को बारंबार प्रणाम किया। हम भी ऐसे भगवान को सादर प्रणाम करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहार की जय।